नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान 2024 का आयोजन श्री संत ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के मनमोहक डांस से की गई। इस अवसर पर देश की जानी मानी हस्तियां जैसे किरण रिजिजू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास आदि मौजूद रहे। सभी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश की अनेकों हस्तियों को संत ईश्वर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, मगर वहीं इस बार विशिष्ट सम्मान प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को दिया गया, जिसको पाकर कुमार विश्वास बहुत ही खुश नजर आए और अपने विचार सबके सामने रखें। और युवाओं के मन में राष्ट्र सेवा व सांस्कृतिक मूल्यों का जागरण करने वाले इस महान कवि ने अपने शब्दों से करोड़ों दिलों को छुआ है। चाहे मंच हो या समाज, उनकी कविताएं हमें प्रेरणा देती हैं, जागरूक करती हैं और हमारे भीतर देशभक्ति की लौ को प्रज्वलित करती है। एक और अहम बात कि राम कथाओं के माध्यम से आपने युवाओं के बीच भगवान श्री राम के नाम को आसान भाषा में पहुंचाने का एक अद्भुत कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि सभा आपको सुनने के लिए व्याकुल है। आपसे अनुरोध है कि सम्मान स्वीकृति भाषण कृपया हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आज के इस अद्वितीय समारोह में उपस्थित सभी संतजन, विद्वज्जन, मंचस्थ आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे लगभग 3 दशक पुराने मित्र जो इस समय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाई मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, मनहर पूर्वोत्तर के भारतीय चेहरे किरण रिजिजू जी, अपना जीवन परमार्थ राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर चुके आदरणीय पराग भाई साहब और आदरणीय कपिल जी, इसकी संयोजना करने वाले। किसी भी समारोह में पुरस्कृत सम्मानित होना मेरे लिए निजी रूप से बहुत संकोच का विषय रहा है, क्योंकि प्रारंभिक चेतना का निर्माण विद्रोह से हुआ। यही कारण है कि जीवन के 36 वर्ष मंच पर रहने के बाद भी, अलग अलग प्रकार की सरकारों के आगमन के बाद भी और एक आध बार स्वयं की बनाई हुई के बाद भी कभी सम्मानित होने का अवसर नहीं आया। उसका कारण अपने अंदर से निकलने वाली वे प्रतिध्वनियां थी जो बहुधा व्यवस्था को स्वीकार नहीं होती। लेकिन यह सम्मान एक ऐसे परिवार, एक ऐसे विचार से आया है जहां सबसे पहली स्वीकृति परमार्थ को दी जाती है। एक अद्भुत दृश्य यहां अगर आपने महसूस किया हो, अनुभव किया हो, तो वो ये हुआ कि ज्ञान के शीर्ष पर बैठकर भी हमारे सनातन धर्म के एक बड़े महत्वपूर्ण ऋषि व्यक्तित्व जब इस मंच पर सम्मानित हुए छोटी बच्चियों के माध्यम से, तो उन्होंने अंगवस्त्र स्वीकार करने के बाद उन दोनों बच्चियों के पैर छुए। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब एक मृग के छौने का पीछा करते हुए भारत का चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत अपने कवि मित्र मांडव्य शर्मा के साथ महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचता है और मृग भागकर आश्रम में घुस जाता है। जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, मेधावी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उस समय उनके प्रवेश की विनम्रता और पराग जी भाई साहब से लेकर यहां तक आते हुए उनका जो प्रणाम की मुद्रा थी, उससे मुझे प्रसंग याद आया। जब अंदर घुसने लगा तो मांडव्य शर्मा ने कहा कि इस हिरण का पीछा करने हम अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन पहले रथ रोको। तो राजा ने कहा क्यों? तो कवि ने कहा ऋषि आश्रमोयम, यह ऋषि का आश्रम है, विनीत वेशे प्रविष्टव्ये,
हमें विनीत वेश के साथ प्रवेश करना चाहिए। तो राजा ने राज्य चिन्ह उतारा, राजा ने अपना राजमुकुट उतारा, अपने हथियार उतारे और तब अंदर प्रवेश किया। जिस संस्कृति में और जिस देश में धर्म की सत्ता राज सत्ता के ऊपर राज्य करेगी, उसका जीवन यशस्वी रहेगा, उसका जीवन। भारतीय संस्कार विधि में राज्याभिषेक की जो विधि है, या संत जन बैठे हैं, मैं उनके श्री चरणों में अपना शीश रखते हुए कहना चाहता हूं कि संस्कार विधि की पुस्तक पढ़ते हुए बड़ा मनहर आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद आया कि राजा को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराने के बाद, उसको सब प्रकार से शुद्ध करने के बाद, जब उसे राजदंड दिया जाएगा, जो आज भारत की संसद में सेंगोल के रूप में प्रतिष्ठित है, तो राजा उसे राजगुरु से स्वीकार करेगा और राजगुरु कहेगा सर्वदंडोऽसि। यह प्रत्येक प्रकार के वर्ण के लिए कि दंड व्यवस्था तुझे दी जाती है, तो पृथ्वी पर विष्णु का प्रतिनिधि है, भगवान का प्रतिनिधि है। लेकिन ऐसा कहने के बाद जब राजा धर्मगुरु के चरणों में झुकेगा, तो धर्मगुरु उसकी पीठ पर मोर पंखों का चवर मारकर कहेगा धर्मदंडोऽसि। तू सबके लिए दंड का विधान करेगा, लेकिन अगर तू च्युत हो जाएगा तो धर्म तेरे लिए दंड का विधान करेगा, तेरा अनुशासन। इस परिसर में बैठे हुए सभी वे लोग हैं जिन्हें मैं निजी रूप से भी परिचित हूं, जिनकी जिम्मेदारी समाज ने यह लगाई है कि वे राज्य पताकाओं का प्रवर्तन करें, राजमहल तक पहुंचने वाले रथों का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन राजमहल में पहुंचने के बाद अगर वे पताकाएं किसी दूसरी दिशा में झुकने लगे, तो उनका परिमार्जन भी करें, उनका शुद्धिकरण भी करें और उनका शासन भी करें। आज के इस अवसर पर मैं इस परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि एक सामान्य गृहस्थ होते हुए राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के या योगेश्वर कृष्ण के चरित्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्याएं जो मैंने अपने परिवार से सुनी, पिताजी से सुनी, गुरुजनों से सुनी, बचपन से जिन लोगों का घर में आना जाना था, जो लोग इसी परंपरा में हैं, सामने भी उनमें से कुछ लोग हैं, उनके श्रीमुख से सुनी। मेरे पास स्वयं का निजी कुछ भी नहीं है इस भाषा के अलावा और इस शरीर के अलावा। जो कुछ भी है वो हमारी उपनिषद परंपरा से है, संतों के चरणों में बैठने के कारण है, स्मरण के कारण है। लेकिन उस सामान्य सी बात को भी इतना महत्वपूर्ण मानकर इतने महनीय लोगों के सम्मुख आपने मुझ जैसे अकिंचन का सम्मान किया, इसके लिए मेरी वागीशा शांत है और आपके प्रति कृतज्ञता अनुभव करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। जिन मेरे साथ जिन आदरणीय सज्जनों का सम्मान हुआ है, जो पूरे भारत से आए हैं, वे निश्चित रूप से मुझसे अधिक मेधावी हैं, मुझसे अधिक प्रशंसनीय हैं। मैं अपने सम्मान को उन सभी अल्पज्ञात या ज्ञात साथियों को समर्पित करता हूं, जिनको ढूंढकर आज ये परिसर लाया है। आप सब इस महनीय अवसर पर मेरा प्रणाम स्वीकार करने के लिए पधारे, इसलिए आपको भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों का भी जोरदार स्वागत किया गया। माननीय श्री पराग अभ्यंकर जी, अखिल भारतीय सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपको हम शॉल, पौधा और स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करेंगे। ये हर्ष और गौरव का विषय है कि जहां भारत की संस्कृति और विशेषता की रक्षा करने के लिए, इसकी विशिष्टता की रक्षा करने के लिए देश की लगातार कार्यरत रहकर हमारा संत समाज और राष्ट्रवादी समाज योगदान कर रहा है, जो सर्वोपरि है, तो वहीं इस धरोहर और की नए भारत के निर्माण के लिए इस धरोहर की रक्षा, इसका दायित्व इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दिया जा रहा है, जो भारत के सुनहरे भविष्य के योगदान के लिए प्रेरित है। और आज ये मंच इसी संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री किरण रिजिजू जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य, वाकई में यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है, जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से हमारे आदरणीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और ये अद्भुत स्मृति चिन्ह, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ साझा किया, मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत जी के हुनर और रचना का ये प्रतीक है। हमारे विशेष अनुरोध पर उन्होंने हमारे लिए इस अखंड भारत की कलाकृति एक लघु रूप में तैयार की है। श्री कपिल खन्ना जी, अध्यक्ष संत ईश्वर फाउंडेशन,
श्री कपिल खन्ना जी विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, संत ईश्वर फाउंडेशन के ट्रस्टी तथा संत ईश्वर सम्मान समिति के अध्यक्ष हैं। और मंच पर हमारे साथ भारत के सुप्रसिद्ध और प्रखर कवि श्री कुमार विश्वास जी हैं। उनका भी बहुत बहुत आदर, अभिनंदन, आभार, स्वागत। यही प्रतीक है जब संस्कृति और ज्ञान का प्रसार एक साथ होता है तो भारत को अखंड रहने से कौन रोक सकता है। वृंदा खन्ना जी सचिव संत ईश्वर फाउंडेशन स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करते हुए। आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रेरणादायक कहानी है। हैदराबाद में जन्मी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपने कार्यों से उन्होंने जनजातीय समुदायों की शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी निष्ठा और सेवा भाव ने उन्हें वहां के बच्चों के बीच आई का स्नेहपूर्ण स्थान दिलाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तोरण चंद्र बोरो असम संत ईश्वर सेवा सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। तारेन चंद्र बोरो एक समर्पित समाज सेवी और बोडो समुदाय के प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने बोडो साहित्य और सांस्कृतिक उन्नति के लिए अहम योगदान दिया है। साहित्य अकादमी के बोडो सलाहकार और बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों ने समाज और साहित्य को समृद्ध किया। उत्तर पूर्वी भारत में शांति और एकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ा। अगला सम्मान संत ईश्वर सेवा सम्मान प्रस्तुत किया जा रहा है झारखंड के स्वर्गीय राम उचित सिंह जी को। उनके पुत्र हैं हमारे साथ शैलेश कुमार सिंह जी। उनसे अनुरोध है कि वो आए और इस सम्मान को। स्वर्गीय राम उचित सिंह झारखंड के गुमला जिले के एक समर्पित लोक कलाकार और नागपुरी साहित्य के संरक्षक हैं। सन 1980 से उन्होंने नागपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए अथक प्रयास किए हैं। गांव-गांव जाकर लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा। उनके निरंतर प्रयासों से नागपुरी भाषा और संस्कृति को नई पहचान दी है, जिससे आज की और आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो रही हैं। अगला सम्मान धर्ममोहन चकमा मिजोरम, इनको संत ईश्वर सेवा सम्मान प्रस्तुत किया जाता है। पहले ये लघु चलचित्र देखेंगे। धर्ममोहन चकमा मिजोरम में जन्मे एक समर्पित समाज सेवी हैं, जिन्होंने चकमा जनजाति और अन्य आदिवासी समुदायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उनकी सेवा भावना और समर्पण ने उन्हें चकमा जनजाति के लिए एक आदर्श नेता और प्रेरणा स्रोत बना दिया है। श्री धर्ममोहन चकमा जी हमारे साथ हैं, संत ईश्वर सेवा सम्मान से पुरस्कृत सम्मानित।
आप सभी आदरणीय अतिथियों से हमारा निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कि वो आए और सभा को अपने प्रेरणावान शब्दों से संबोधित करें। एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सम्मान 2024 आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब, आपके चरणों में सादर प्रणाम। सभी संत वृंद सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। इस अवसर पर सेवा भारती के माननीय पराग एंकर, अखिल भारतीय अधिकारी हैं संघ के हमारे, मैं उज्जैन से वर्षों से माननीय पराग जी से जुड़ा रहा हूँ। एक अलग ही आनंद आया, मुझे लगा कि आज मेरा आनंद डबल हो गया, यहाँ आना मेरा सार्थक हो गया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय मंत्री किरण रिजिजू जी, अत्यंत आत्मीयता से आपका स्वागत करता हूँ। माननीय श्रीमान कपिल खन्ना जी, आपका भी अभिनंदन। अभी कुमार विश्वास जी, उनको अत्यंत जरूरी काम से जाना था, उनका मेरा वर्षों पुराना संबंध है। विशेष सम्मान और बाकी सम्मान कुल मिलाकर के संत ईश्वर फाउंडेशन के माध्यम से ये एक अनुपम कार्यक्रम है। कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से लगता है कि हाँ, सच्चे अर्थों में कार्यक्रम में आकर के अपने को भी लगा और वाकई ये बहुत बड़ा अलग प्रकार का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति के विविध प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनके लिए ये खास करके सुदूर इन प्रांतों से भी बुलाए गए, जिनके लिए देख करके भी लगता है कि हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता थी। श्रीमान खिलातीलाल जी के पूज्य पिताजी माताजी के नाम पर संत राम खन्ना जी, श्रीमती ईश्वरी देवी के नाम पर ये जो पुरस्कार रखा गया है और जिनकी समाज सेवा को लेकर के माता पिता से जो प्रेरणा मिली थी, कपिल जी उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और खास करके मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ उज्जैन है प्रॉपर, बाबा महाकाल की नगरी, और हमारा प्रदेश कई जन्मों के पुण्य के बाद इस मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। और जन्म और मृत्यु के बीच के कालखंड में हमारे हाथ से परमात्मा एक मौका देता है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। यद्यपि इस मृत्यु लोक में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में परमात्मा तो यही भाव रखकर भेजता है कि भाई आपके प्रारब्ध में ये मौका मिला है, लेकिन प्रारब्ध को हमारे अपने कर्मों से हम सब कर्मों में बदलें और हमारे द्वारा किए गए कामों से समाज में खास करके ऐसी सारी चीज़ों में जिनके माध्यम से हमको खुद को भी समाधान हो और समाज में भी उसका अपना महत्व आकलन हो। और ये बड़े एक अलग प्रकार की ईश्वर की लीला है कि ऐसी कई सारी संस्कृतियाँ, कई प्रकार के धर्म दुनिया में, लेकिन जो सनातन संस्कृति में वो दुनिया में कहीं नहीं। हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व और गौरव, और ये कई सारे लक्षणों से दिखाई भी देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अग्निवस्त्रधारी संत, मैं समझ सकता हूँ इनका योगदान ज़्यादा है। हमको मालूम है संसार की सृष्टि के रचयिता के नाते से हम प्रत्यक्ष रूप से नवग्रह में सूर्य देवता के माध्यम से सौर मंडल से सबकी जीवन की रचना का संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको तो हम प्रत्यक्ष जिस प्रकार से ऊर्जा पाते हैं, लेकिन उनसे हम संवाद नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे कदम कदम पर होने वाली गलतियों से ये जीते जी सूर्य की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं, जो हमको ऊर्जा भी देते हैं, कदम कदम पर मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी संत परंपरा है, ये हमारी सनातन परंपरा है, जो कदम कदम पर हर आने वाली कठिनाइयों का, चुनौतियों का, प्रश्न के हर ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर भी देती है और उसमें से मार्ग निकाल करके बढ़ने का अवसर भी देती है।
कई सारे ऐसे, और आज के दौर में इसका ज्यादा महत्व हो गया है, जब हम सब जानते हैं कि हमारे देवता तो 33 करोड़ है, लेकिन असली में यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। इस बात में सारी बातें आ जाती है। इस वैदिक वाक्य के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं। आज के इस अवसर पर ये जो अद्भुत कार्यक्रम रखा है, मैं एक बार फिर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति और सभी सम्मानित होने वाले महानुभावों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ और वहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।